Your emotional fueling source is appear on 4th of July at your 11th angle when the Venus is in positive form. So by your emotional side, by your rewards and by your achievements, अस्सलाम वालेकुम लियूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन लोगों को वक्त को समझने में दिलचस्पी है, वक्त दो ही तरह से समझा जा सकता है। उस वक्त में से गुज़रा जाए एंड उसके बिहेवियर्स को देखा जाए एंड देन डिसाइड किया जाए कि ये कैसा टाइम है। एंड दूसरी साइंस ये इल्म फ़ल्कियात है जिसमें हमें ये पहले से ही पता हो कि सूरज की तलू का टाइम क्या है, मरकरी की रोटेशन इस वक्त कैसी चल रही है, मार्स कहाँ है एंड उनके इम्पैक्ट्स कैसे हैं। सो टाइम बिहेवियर्स को समझने के लिए सबसे अच्छी साइंस इस वक्त जितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनमें सबसे अच्छी साइंस इल्म फ़ल्कियात ही है। इसके मुताबिक 4 जनवरी को वीनस आपके 4th एंगल पर ट्रांजिट करेगा। 4th एंगल मीन्स आ सर्टन एरिया जहां वीनस हमारे लिए कुछ फ्यूलिंग्स, कुछ रेडिएशंस, कुछ लाइट्स हमारे लिए प्रोड्यूस करेगा। सर्टन एरिया से आने वाली लाइट्स को हमने नाम दे रखे हैं, जैसे चौथा घर, पांचवां घर। घर का मतलब एक मंजिल। जैसे आप अपने दिन को 3-4 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, नाम दे रखे हैं आपने। सुबह सूरज के एक बिहेवियर का नाम है, फिर दोपहर एक बिहेवियर का नाम है जबकि वो सूरज की ही अगली मंजिल या अगला बिहेवियर है। फिर शाम आपने एक का नाम रखा। अगर एस्ट्रोलॉजर बयान करता तो 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस या 4th हाउस इस तरह कहता। मतलब दायरे में कोई चीज़ नापनी हो तो उसका कोई नाम रख लिया जाता है कि दायरे के इस हिस्से में इस वक्त फलां प्लैनेट मौजूद है। सो इन योर केस योर इमोशनल फ्यूलिंग सोर्स इज appear on 4th of July at your 11th angle, the last angle of your emotions. यहाँ आपको किस तरह के इमोशंस एक्सपेक्टेड हैं। आपकी तवज्जो अपनी टीम, अपने मिशन, अपनी जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाएगी। 3 नई टेंडेंसीज क्रिएट होंगी। इमोशन टुवर्ड योर टीम लाइक एम्प्लॉयज़, कोवर्कर्स, कोलीग्स, उनके साथ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। आपकी तवज्जो अपने मिशंस के साथ बढ़ जाएगी। आपकी तवज्जो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। एंड इन तीनों चीज़ों में आपको रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस है। रिस्पेक्ट इन अ सेंस, जब आप अपने एम्प्लॉयज़, कोलीग्स को तवज्जो देते हैं, अपने मिशंस पर तवज्जो देते हैं, अपनी ग्रोथ पर तवज्जो देते हैं, तो आपकी वो सिंसियरिटीज़ जो उस वक्त नोटिस की जा रही होती हैं वही आपकी इज्जत बनना शुरू होती हैं। लोग समझते हैं कि भाई बंदा सही तरह पर काम कर रहा है। एंड फिर क्योंकि वीनस की तवज्जो है तो मोहब्बत वाला सेक्टर भी होगा, हम्बलनेस भी होगी, ह्यूमर भी होगा। फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं कि जब टीम भी अच्छी हो गई, आप भी तवज्जो दे रहे हैं, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, तो आपका मोराल इन्हेंस होगा। आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे एंड उस दिलचस्पी की वजह से जो रिवॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ग्रैब हो सकेंगे, ईजीली ग्रैब हो सकेंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। सो ये इस तरह के डायरेक्ट एडवांटेजेस देगा। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी हैं। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली। ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट भी करता है। तो जब अच्छी फॉर्म में होगा तो इन दो चीज़ों में भी ग्रोथ आएगी। बेरोज़गार ल्यूज़ रोज़गार हासिल कर सकेंगे। चलता हुआ रोज़गार अगर किसी वजह से उलझ गया था तो एक्सपेक्टेड ये है 4 जुलाई से उसमें कुछ ठहराव आ जाएगा। कोई इंतज़ामी कमी थी, मतलब उस रोज़गार में कोई चोक पॉइंट था, उस सोर्स ऑफ इनकम में कोई चोक पॉइंट था, कहीं से आपके पैसे वेस्ट होते थे, एनर्जीज़ वेस्ट होती थी, मुनाफा वेस्ट होता था, तो उस चोक पॉइंट को आप रिपेयर कर सकेंगे। कोई लिटिगेशन टाइप की चीज़ थी, कानूनी पेचीदगी, कोई तोहमत, कोई साजिश, उसका रिपेयर होना एक्सपेक्टेड है। आपकी अपनी तवज्जो में आपकी आदतों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट था वो रिपेयर होगा। And lastly, when the Venus is in positive form,
So by your emotional side, by your rewards and by your achievements, आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभा सकेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे सूरज आपके 12th एंगल पर है। तकरीबन सूरज के 12th एंगल पर होने की वजह से आप में जो लीडरशिप का फुकदान था, आपका ये रूलिंग प्लैनेट है, वो भी वीनस के अपीयरेंस के बाद ख़त्म हो जाएगा। कोलीग्स के साथ आप लीडिंग रोल्स पर डिसाइसिव नेचर के साथ एक्यूरेट टाइम पर एग्जैक्टिव वे में डिसीजंस ले सकेंगे। फिर आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल, इट इज़ योर प्लान्स, इट इज़ योर IQ लेवल, इट इज़ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, इट इज़ योर लर्निंग एबिलिटी। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये कोई भी ल्यू जो इस वक्त किसी सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा है एंड फिर उसमें इन्वॉल्व होना है उसने अगले कुछ दिनों में, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी इज़ आल्सो गुड। सैटर्न 25 मई से अच्छा हो चुका हुआ है। सैटर्न आपके लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ ऑन कर रहा है। सैटर्न आपके लिए इमिग्रेशन प्रोसेसेस को तेज़ कर देगा। सैटर्न आपके लिए इस फेवर की वजह बनेगा कि आप मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे। एंड Jupiter is in a little weak form. It is in your 12th angle, so you are not too lucky. You are brave, you are strong in your mind, you are strong in your IQ, you are strong in your plans, you are strong in your group leading, you are strong in your rewards, but you are not too lucky. All achievements depends on your plans, executions and line of action. तो अपनी ज़रूर जितनी भी आपके पास सहूलत है उतना वो कर गुजरिए, कामयाबी हो जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, जैसे आपको वो जो 2+2 makes 4 वाले रिजल्ट्स हैं वो तो फॉर श्योर मिलेंगे, लेकिन 2+2 makes 5 होगा वो तभी हो पाएगा जब जुपिटर भी अच्छी फॉर्म में आ जाएगा एंड होपफुली वो भी अच्छी फॉर्म में जल्दी आ जाएगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। इन इन्फॉर्मेशंस के बिहाफ पर मैं बीइंग अ प्रोफेशनल ये डिक्लेयर करता हूँ कि ल्यूज़ बिज़ी रहने वाले हैं, प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, रिस्पेक्टफुल रहने वाले हैं, ड्यूटीफुल रहने वाले हैं एंड खुश इखलाकी या आसान या डाइजेस्टिबल पर्सनैलिटी के तौर पर सामने उभरेंगे 4 जुलाई के बाद। अगर कोई ल्यू इस दौरान अपने अंदर कुछ कमियां देखे, एंगर फिट्स देखे, उकताहट देखे, डिले ऑफ डिसीजंस देखे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखे, डिले इन रिवॉर्ड्स मतलब उनको मुनाफा अपना लेट होता हुआ दिखे, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्हें सूरज शम्स पढ़नी है एंड ब्लू सफ़ायर पहनना है। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो चीज़ों को कैटलिस्ट के तौर पर डील करती हैं, स्पीड अप कर देती हैं। पॉजिटिविटीज़ को स्पीड अप कर देंगी, नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर देंगी विद देयर ब्लेसिंग्स। सूरज शम्स इज़ अ ब्लेसिंग इन द स्पिरिचुअल रूल्स एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट, एक अमल अंगेज है टू इंक्रीज योर स्किल, इंक्रीज योर वर्क स्टैमिना, इंक्रीज योर एबिलिटीज़, पॉलिश योर एबिलिटीज़। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स साउथ अफ्रीका से एंड श्रीलंका से तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 3 कैरेट भी बहुत है। श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर हासिल किए हमने बड़ी मेहनत करके, बहुत बड़ी बिडिंग करके, बहुत सारा कोशिश करके। बहरहाल अभी स्टोर पर लिस्टेड हैं। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों वो एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के स्टोर पर जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगले हफ्ते सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। ये मैंने क्लू इसलिए दिया कि आप थोड़े से मोहतात रहें ताकि जो चीज़ें इस वक्त पॉजिटिव हैं आप उनको अच्छे तरीके से कैश करें। सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से कुछ कमियां आएंगी, वो कैसी रहने वाली हैं वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।